दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसिड और केमिकल बेचने वाली एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी अब अचानक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बनाने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं A1 लिमिटेड की, जिसका शेयर अभी जिसका शेयर कभी 70 के पार था और आज सिर्फ 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने इसके पहले भी बहुत एक वीडियो डाला था। व्यूअर्स की भारी डिमांड आ रही थी कि भाई इसका कच्चा चिट्ठा वापस से एनालिसिस करे, इसका आगे का फ्यूचर ग्रोथ बताए, फिर से फुल एनालिसिस बनाए। तो वापस हम आज इस वीडियो में देखेंगे क्या ये कोई छुपा हुआ मल्टीबैगर है या फिर ट्रैप। तो कंपनी का अगर हम पहले कोर बिजनेस को जानेंगे तो पारंपरिक बिजनेस जो है कंपनी का वो है मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे केमिकल की होलसेल ट्रेडिंग करना। इनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन प्लेट टैंकर्स है। अब इन्होंने अपने बिजनेस में एक बड़ा बदलाव किया है। कंपनी न्यू ईवी बिजनेस में अपनी सहयोगी फर्म के जरिए येलो ईवी ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में कदम रखा है। जनवरी 2026 में इन्हें 1400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कंफर्म ऑर्डर्स भी मिले थे और साथ ही सल्फ्यूरिक इस कंपनी का नया डीलरशिप फरवरी 2026 में ईशान डाइज एंड केमिकल के सल्फ्यूरिक प्रोडक्ट्स के लिए प्राइमरी ऑथराइज्ड डीलर नियुक्त किया गया, जिससे लगभग 40 करोड़ का मौजूदा बिजनेस सीधे इनके पाले में आया। समझ रहे हो ना आप? कंपनी के अगर आपकी फंडामेंटल की बात करोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 318 करोड़ से 335 करोड़ है और यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 6 रुपये 92 से लेके 7 रुपये 30 पैसे के बीच ये स्टॉक अभी घूम रहा है। अपने 52 वीक हाई 70 रुपए से ये भारी करेक्शन पर है। पी रेशियो की बात करेंगे तो ये 55.8 है इसका पी रेशियो, जो कि इंडस्ट्रियल पी 40.5 के मुकाबले काफी महंगा और एक्सपेंसिव है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट प्रमोटर का भरोसा है, जो कि 70.3% है और कोई शेयर प्लेज गिरवी नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग की हम बात करेंगे तो 6.28% है। विदेशी निवेशकों को भी छोटी लेकिन ठीक ठाक हिस्सेदारी है इसमें। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये 18 पैसे का बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू के लिहाज से ये शेयर थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ऑर्डर बुक और लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे अब हम कंपनी का। कंपनी के मार्च 2026 में हुए Q4 FY26 के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे, जिससे आप वीडियो का चौंकाने वाले रहे। रेवेन्यू में उछाल, सालाना आधार पर जो YoY में रेवेन्यू 32.5% से बढ़कर 145 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में ये 110 करोड़ रुपए था। इसमें 6.7 करोड़ का योगदान नए ईवी स्पोर्ट्स सेगमेंट से आया, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। प्रॉफिट में भारी ग्रोथ देखने मिली। नेट प्रॉफिट भी 417% से बढ़कर 4.36 करोड़ पहुंच गया। ऑर्डर बुक और कैपेसिटी, कंपनी अपनी फ्लीट को 100% डेट फ्री करने की कगार पर है और 10 नए मल्टी एक्सल टैंकर्स जोड़कर अपनी फ्लीट को 71 गाड़ियों का कर रही है, ताकि बाहरी ट्रांसपोर्ट पर भी निर्भरता खत्म हो। अब हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो अगर इस कंपनी में रेड फ्लैग्स क्या है तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो इसके कैश फ्लो में है। भले ही कंपनी प्रॉफिट दिखा रही हो, लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अभी भी निगेटिव है, -16.1 करोड़ रुपए है। कंपनी को अपना काम चलाने के लिए शॉर्ट टर्म में बोरोइंग बढ़ाना पड़ा है। और सब सेकंड नंबर हम इसके दूसरे रेड फ्लैग्स की बात करेंगे तो लो मार्जिन बिजनेस है ये। केमिकल ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत ही कम मार्जिन वाला होता है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन महज 5% के आसपास चलता है। तीसरा रेड फ्लैग जो है वो है हाई वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी का रिस्क। माइक्रो कैप होने की वजह से इसमें रोज लोअर या अपर सर्किट लगने का चांस रहता है। रिटेल निवेशकों के फंसने का खतरा ऐसे शेयरों में बहुत ज्यादा होता है। अब बात करेंगे हम सबसे मेन फ्यूचर ग्रोथ की, जिसके लिए काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स है उन्होंने कमेंट किया था
कि भाई आगे क्या करना है इसमें। तो देखिए FY 26-27 में कंपनी की ग्रोथ पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेंगी कि उनका येलो ईवी ब्रांड मार्केट में कितना टिक पाता है। ईशान डाइज के साथ हुई 40 करोड़ की डीलरशिप में से कितना रेवेन्यू आता है। और सबसे मेन अगर मैं कहूँ तो ये स्टॉक सिर्फ उन हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है जो पेनी स्टॉक्स या टर्न अराउंड स्टोरीज में दाव लगाना पसंद करते हैं। सेफ इन्वेस्टर को इसके कैश फ्लो के सुधरने और ईवी सेगमेंट की असल सेल रिपोर्ट आने तक सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। तो भाई अगर वीडियो का इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। और वापस बता रहा हूँ मैं, ये सेफ इन्वेस्टर को इसमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ जो पेनी स्टॉक्स और टर्न अराउंड स्टोरीज में दाव लगाना पसंद करेंगे उनके लिए है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है ये। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।